यानी जादू ने जो पावर्स दी थी उससे रोहित के जेनेटिक कोड्स बदल गए थे और इसी से उसे सुपर स्ट्रेंथ एंड हाइपर ब्रेन मिला था। फिर निशा से शादी के बाद यही पावर्स एंड डीएनए उसके बच्चे में आने लगी। यही चेन कृष्णा के साथ उसके बच्चे में चल रही है, जहां ये लेगेसी आगे बढ़ती जा रही है। यानी क्रिश एक जेनेटिक म्यूटेंट है। असल जिंदगी में भी आपका बेटा आपसे अलग निकलता है, स्पोर्ट्स में तेज, पढ़ाई में फेल, या पढ़ाई में तेज, स्पोर्ट्स में फेल। दुनिया इस सच से अनजान है कि रोहित की फैमिली इस तरह के सुपर ह्यूमन पैदा कर रही है या पैदा कर सकती है। कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज को राज रखा गया है। इसलिए क्रिश मूवी में उसकी दादी कृष्णा को दूर पहाड़ों में ले गई और जब उनकी डेथ हुई तब पूरा परिवार शहर के बाहर की तरफ एक घर में शिफ्ट हो गया। डेस्टिनी कृष्णा को मुंबई ले आई, जहाँ वो क्रिश बनकर मुंबई के क्राइम्स को रोकता है। रोहित जादू की पावर्स के साथ ठीक तो हो गया, लेकिन कुछ ज्यादा ही ठीक हो गया था। उसका ब्रेन काफी डेवलप हो गया था, इतना डेवलप कि एक बुक को कुछ मिनटों में ही पढ़कर खत्म कर देता है। 2 साल की मेहनत से एक सुपर कंप्यूटर बना देता है जो भविष्य देख सके। ऐसा कंप्यूटर रियल लाइफ में भी बन सकता है, क्योंकि भविष्य कुछ और नहीं, एक आंकड़ा है जो हम कैलकुलेट करके संभावनाओं को खोजते हैं कि आगे क्या रिजल्ट निकलेगा। और इतना सा कंप्यूटर बनाने में भी बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे या फिर दशकों। लेकिन अपने तेज दिमाग से रोहित ये समझ जाता है कि हमें कहाँ, किस जगह, किस चीज को लगाना है, कौन सा इनपुट देना है जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। ये कंप्यूटर इंसान की मेमोरी को रीड कर भविष्य बताता है। यहाँ भी अंदाजा है, लेकिन ये अंदाजा काफी हद तक ठीक बैठता है। इस तरह के एल्गोरिदम आजकल के एआई में यूज तो होते हैं, लेकिन इस एआई को एडवांस्ड स्टेज पर इतने कम वक्त में 2 साल में बनाना और उसमें प्रोग्राम बिठाना, ये सिर्फ रोहित का ही जीनियस माइंड कर सकता था, जिसने टोनी स्टार्क को भी पीछे छोड़ दिया। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए करोड़ों पॉसिबिलिटीज देखी थी। सेम इसी सिद्धांत पर रोहित का कंप्यूटर भी काम करता था। वो भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करके अपने एल्गोरिदम से एक आउटपुट निकालता था, जिसे हम फ्यूचर देखना कहते थे। हाँ, माना कि जादू की पावर्स की वजह से उसका दिमाग इतना तेज है, और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क का दिमाग बिना किसी मकड़ी के काटे, बिना किसी सीरम के पहले से ही तेज है। अगर विदाउट मैजिकल पावर्स की बात करें तो टोनी स्टार्क ही सबसे तेज है। लेकिन अगर इस पॉइंट को छोड़ दें तो अब रोहित मेहरा भी टोनी स्टार्क को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कड़ी टक्कर दे सकता है और उसे हरा सकता है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन रोहित अपने दिमाग में कर लेता है, उतना जार्विस भी नहीं कर सकता, और ना ही टोनी स्टार्क की कोई एआई। ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहित का दिमाग चाचा चौधरी और सुपर कमांडो ध्रुव से भी तेज है। अति विनाशक हथियार और टेक विनाश ला सकती हैं, और दुनिया को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। इसलिए रोहित मेहरा क्रिश 3 मूवी में अपने लैब में आराम से काम करते हैं और वक्त बिताते हैं। वो चाहे तो बहुत बड़ी खोज करके नासा, इसरो बहुत कुछ बना सकते हैं। चंद्रयान 3 के साथ साउथ पोल पर पानी की खोज के साथ मिनरल्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते जो सिंगापुर में उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाकर की थी। वो अपने बेटे कृष्णा और प्रिया के साथ सुकून से रहना चाहती हैं, इसलिए वो टोनी स्टार्क की तरह आगे नहीं बढ़ी और सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे गई। कृष्ण ने पहली मूवी में वो इतना तेज भागा था कि उसने गोले की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। स्ट्रेंथ इतनी कि अपने हाथों से कंक्रीट की दीवारों को भी तोड़ दिया। क्रिश 3 में रोहित के मरने के बाद सूरज की रोशनी से जो उसे पावर्स मिली वो नई थी, जिससे अब वो काफी वक्त तक हवा में उड़ सकता है विद हाई सुपरसोनिक स्पीड। अब उसकी हाथों की और शरीर की पावर्स काफी बढ़ गई थी। उसने गिरती हुई बिल्डिंग को अपने हाथों से रोका था। टोनी स्टार्क ह्यूमन फॉर्म में 1 मिनट भी क्रिश के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन अपने सूट के साथ वो काफी हद तक उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।